पंक्ति को उन्होंने आओ चले शिव की ओर में भी लिखा है। साहब लिखते हैं, कहते हैं कि मैं शमशान के उस भयावह अंधेरे में बैठा हूं और सोचता हूं, पीछे मुड़कर देखता हूं अपने पिछले 14 वर्षों के जीवन को। जब से 12 साल के बाद 13वें वर्ष से लेकर 1974 तक 14 वर्ष हो गया था। साहब ने कहा, मैंने अपने 14 वर्षों को पीछे मुड़ के देखा, मुझको क्या मिला, क्या हासिल किया मैंने। हाथ खाली के खाली है। सिद्धियां तो मिल गई, चमत्कार तो होने लगे, मैं जो सोचता सो होने लगता, लेकिन इससे मुझको क्या हासिल हुआ? मेरे मन की प्यास नहीं बुझी। और उस समय उन्होंने कहा कि मैं इस अपनी स्थिति को इन पंक्तियों में उतार रहा हूं, लेकिन ये पंक्तियां झलक है, सिर्फ पूरी की पूरी व्यथा नहीं है मेरी। तो उस पंक्ति में जब उपवन जो रांची में है साहब का स्थल, जब कोरोना काल में वो लिखवा रहे थे, ये बोल रहे थे और लिखा जा रहा था, तो साहब ने कहा कि मेरे मन में एक पंक्ति गूंजी, लेकिन ये पंक्ति जब गूंजी उससे तुरंत पहले मेरे मन की स्थिति का आकलन इन चीजों से कर सकते हैं कि मेरी आंखों के आगे शमशान का भयावह अंधेरा है। आंखों में जैसे शीशे टूटकर गर जाते हैं, चुभ जाते हैं आंखों में, वैसी चुभन है। और जैसे बर्फ के पहाड़ से किसी ने धकेल दिया है और ऊपर से नीचे गिरते हुए बर्फ के टुकड़ों से पूरा शरीर आपका लहूलुहान हो गया हो, ऐसे मेरे मन की स्थिति है। इस पंक्ति को उन्होंने आओ चले शिव की ओर में लिखा है। शायद आपने पढ़ा होगा, जिसने भी पढ़ा होगा तो इस पंक्ति को पढ़ा होगा। फिर उन्होंने कहा, और मेरे मन में एक पंक्ति गूंजी, गुरु भगवान होते हैं तो भगवान गुरु क्यों नहीं। मैंने शिव को भगवान सुना था अपने घर में, शिव को ही अपना गुरु बनाया, भगवान शिव ही मेरे गुरु होंगे। जिस दिन मैंने शिव को गुरु बनाया था, मैंने गुरु समझकर नहीं बनाया था, मैंने भगवान को ही गुरु समझ के बनाया था। इसीलिए बाद में संदेश भी जब मैंने दिया लोगों को, तो यही कहा, आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाइए। साहब ने कभी नहीं कहा कि जो गुरु हैं उनको गुरु बनाइए, भगवान शिव को अपना गुरु बनाइए। भगवान तो वो है ही, गुरु भी हैं, जिसके बारे में अभी आपने अनुभया से सुना कि गुरु के रूप में किस तरह से शिव के, मतलब कि बहुत सारे रूप हैं। मनु भैया ने भी इस पे बात की है। बहुत सारे रूप में एक ही ये रूप, एक ऐसा रूप, गुरु और शिष्य का संबंध जब होता है तो क्या होता है। साहब ने कहा कि ये तो पृष्ठभूमि हो गई मेरे जीवन की, ये घटनाएं इतनी हैं कि मोटी किताब लिखी जाएगी तब भी छोटी पड़ जाएगी। मेरे जीवन में इतनी घटनाएं हुई। हालांकि बाद में जब मैंने शिव को गुरु बनाया, तो वो शक्तियां जिनको मैंने अपने साथ लिया था, शक्तियां जो अच्छी भी होती हैं और बुरी भी होती हैं। कहा उन्होंने कि अगर अच्छे लोगों का साथ लीजिएगा ना और उनको छोड़ दीजिएगा, किसी दिन मान लीजिए वो आपको छोड़ दे या आप उसको छोड़ दीजिए, तो वो आपको तंग नहीं करेगा। लेकिन अगर दुष्टों का साथ आपने ले लिया है और वो आपको छोड़े तब भी आपको तंग करेगा, आप उसको छोड़िएगा तब भी वो आपका पीछा करेगा और आप ही को तंग करता रहेगा। इसका उदाहरण बहुत सारा है। अभी तत्काल जो वर्तमान काल में चल रहा है उसमें बहुत सारे लोग इसके उदाहरण के रूप में हैं, जिन्होंने साहब के साथ चलना स्वीकार किया, साहब से बहुत कुछ प्राप्त किया, लेकिन साहब को ही छोड़ा। तंग भी साहब को ही कर रहे हैं। अरे गुरु कार्य को तंग करना मतलब साहब को तंग करना, शिव की शिष्यता को धूमिल करना मतलब शिव और साहब दीदी को धूमिल करना। हमको आपको थोड़े ही, जिसने भी ये काम किया उसने यही किया। उस दिन साहब ने भी कहा कि जब मैंने अब शिव को गुरु मानकर 3 शर्तें लगाई, तो उन शर्तों में ये भी शर्त थी मेरी तीसरी कि आज से
जो पहले करता था वो अब कुछ नहीं करूंगा, यानी शमशान साधना, कब्रिस्तान साधना या बहुत सारे सिद्धियों के लिए जो मैं काम कर रहा था वो अब नहीं करूंगा। अब जो महादेव बताएंगे वही करूंगा। हालांकि उनको मालूम था कि महादेव शरीर में नहीं है। 1975 में मुजफ्फरपुर के तुर्की नामक स्थान पे साहब की सांसों पे हवा के झोंके के साथ नमः आया और शिवाय उतर गया। यह पूरी घटना आपने बहुत बार सुनी होगी, बहुत बार पढ़ी होगी, सोची होगी, कल्पना किया होगा इस बात का कि उस समय साहब जब बैठे होंगे और हवा के झोंके के साथ नमः आया होगा, उतरा होगा, तो कैसा दृश्य होगा वो, कैसी स्थिति होगी वो। लेकिन साहब उसमें एक पंक्ति जो कह रहे हैं कि अचानक मैं हड़बड़ा गया और अकबका के मेरे हाथों से कमरे की चाबी छूट गई। एक बार ऐसे ही मेरे मन में आया तो मैंने, एक गुरु भाई आए हुए थे तो उनसे पूछा कि अच्छा बताइए, साहब ने जो कहा कि मेरे हाथ से कमरे की चाबी छूट गई, तो आप कभी इस पे सोचे हैं कि किस कमरे की चाबी थी? तो उन्होंने कहा कि जी ना, इस पे तो मैंने कभी नहीं सोचा। मतलब हम लोग उतना ही सुनते हैं जितना कोई सुनाता है, खुद से कुछ जानना नहीं चाहते, खुद से कुछ समझना नहीं चाहते। तो मैंने पूछा कि आपने कभी ये नहीं सोचा कि साहब का तो घर था ना वो, मतलब साहब के पिताजी का सरकारी क्वार्टर था तुर्की में, तो जब अपने घर में कोई रहेगा तो कमरे की चाबी क्यों लेके रहेगा? हम लोग कभी अपने घर में अपने कमरे की चाबी लेके बैठते हैं? साहब क्यों बैठे थे? क्योंकि साहब ने ये लिखा है हालांकि, और बताया भी है बहुत बार, कि मेरी स्थिति विक्षिप्तों जैसी हो गई थी और मैं अब अपने घर में जाता भी नहीं था। उस क्वार्टर के सामने एक छोटा सा क्वार्टर, जो अभी भी शायद होगा, मुझको लगता है होगा, और उसमें एक कमरा था, छोटा बरामदा था, हो सकता है सर्वेंट के लिए बना होगा। साहब अपने घर के से निकलकर उसमें रहने लगे और एक दरी, 2 ईंट का तकिया, एक बल्ब, कुछ किताबें, यही उनका साथी है। सोचिए कौन सी संपत्ति थी। मैंने एक बार साहब से कहा ये कि कौन सी संपत्ति थी जो आप उस पे ताला लगा के निकलते थे? साहब ने कहा, अरे गरीब का दरी भी उसके लिए बहुत कीमती होता है भाई, मेरा कोई ले लेता तब। तो वही चाबी उनके हाथ में उस समय थी जब नमः शिवाय आया और उनके हाथ से चाबी छूट गई। जो उनकी माँ ने कहा, का भुलाइल रहे? साहब ने कहा, कुछ ना, चाबी भुलाइल रहे, मिल गई। चाबी यानी आध्यात्म की चाबी। उस एक क्षण के बाद साहब ने कहा कि मुझको लगा कि जैसे मुझको सब कुछ समझ में आ रहा है। मैं सोचता था और लोगों के साथ घटनाएं हो जाती थी, लेकिन वो घटनाएं शुभ होती थी, अशुभ नहीं होती थी, खराब नहीं होती थी। जो मैं सोचता था घटित होता था वो शुभ होती थी।